दे मुझे, मेरे साथ लड़ाई कर और वीर धर्म का परिचय दे। और यदि ऐसा नहीं मुझसे युद्ध में डर रहा है, विभेषी मम शूला, मेरे शूल से डरता है, तो तुम एक काम करो, उससे कह दो कि मृत्यु लोक को छोड़ दे और वो पाताल को चला जाए। दूत ने जाकर के निवेदन किया, कहा महाराज आपको हम सत्य बात बताते हैं, दूत का काम है सच बोलना, सत्यम प्रियम च वक्तव्यम। और महाराज बड़ा कटु बोलने वाली है। उसने कह दिया है कि हमने बाल्यावस्था में ही संकल्प ले लिया है युद्ध का, तो बिगड़ युद्ध के मैं उनकी राजमहर्षि नहीं बन सकती हूँ। इस प्रकार से निवेदन किया। अंत में पुनः उसने विचार विमर्श किया और धूम्रलोचन के साथ बड़ा युद्ध हुआ। और कहते हैं देवी ने हुंकार भरी और हुंकार करने मात्र से इस काली ने धूम्रलोचन को नष्ट कर दिया। सामने आए, चंद्रमुंड ने बड़ा समझाया, और मेरा चंद्रमुंड ने समझाया तो चंद्रमुंड का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब नहीं प्रभाव पड़ा तो चंद्रमुंड के साथ बड़ा घोर युद्ध हुआ और घोर युद्ध में दोनों के दोनों मारे गए। इसके बाद भगवती अंबिका ने चंद्रमुंड का जब वध कर दिया तो अन्यान्य और जितने भी राक्षस थे सब घबराए। अंत में शुम्भ में चर्चा हुई। शुम्भ सोचने लगे कि महाराज जब चंद्रमुंड को मार दिया, रक्त बीज को नष्ट कर दिया, धूम्रलोचन को नष्ट कर दिया, तो ये निश्चित है कि हम बच जाएंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र ऐसा कहता है स्त्री से युद्ध नहीं करना चाहिए, ये चाहिए। और महाराज के निशुम्भ युद्ध के लिए आए। पराम्बा भगवती का निशुम्भ के साथ युद्ध हुआ और घनघोर युद्ध हुआ और अंत में आप समझ लीजिए निशुम्भ भी पराम्बा भगवती के द्वारा मारा गया। अब अंतिम शुम्भ की बात आ गई। शुम्भ ने भी अपने मंत्रियों से परामर्श लिया, युद्ध मैदान में जाना चाहिए। तो कहा महाराज सारे लोग मर गए, नहीं शेष रह गया हूं, अब तो हम लोगों को युद्ध में जाना चाहिए। अरे मूर्खों तू खोटी बात मत करो, अब सारे लोगों के मरने के बाद मेरा जिंदा रहने का क्या मतलब। और काल की बात है, काल सबको खा लेता है, समय आने पर कोई नहीं बचता है। ब्रह्मा जी भी नहीं बचते हैं जिनका 14 मनवंतर का समय है, और महाराज वो भी एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। तो काल जो है सबका कलम करता है, सबको खा लेता है। ब्रह्मा जी जो है एक दिन में 1000 चतुर्युग व्यतीत हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा की आयु भी क्षीण हो जाती है। तो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च अधर्वेस्मिन् शरीरेतु रक्षणीयम यथा स्थिरम। तो आप समझ लीजिए जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है, शरीर को एक दिन मरना ही है, इसलिए शरीर से ऐसे कार्य कर जाना चाहिए जिससे अध्रुव शरीर से ध्रुव कार्य की प्राप्ति हो जाए। यश रूपी शरीर से व्यक्ति जिंदा रहता है, इसलिए यदि हम नहीं जाएंगे तो महाराज समझ लीजिए अपकीर्ति हो जाएगी। कई लोग मोहिनी कांताम अपश्यत सिंहवाहिनी। इसने रथ तैयार किया, गधों से रथ इसका जोता गया। और महाराज ये समझ लीजिए शुंभ विशुंभ जो है भगवती पराम्बा के सामने उपस्थित हो गई। इसने उनका दर्शन किया। अगर अनंत सौंदर्य की धनी थी वो, उत्तप्त हे रुचिराम उत्तप्त हे रुचिराम, तो अत्यंत उनकी उन्नत रुचि थी। और महाराज पराम्बा भगवती का दर्शन किया, वो उनका स्वरूप ऐसा था, उनके स्वरूप से मोहित हो गया और देख करके वास्तव में इस पर तो शस्त्र चलाने की हमारी हिम्मत ही नहीं। समझाने लगा कि देवी तुमको युद्ध नहीं करना चाहिए, स्त्री को कभी शस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। अरे तुम मूर्खा औरत है, तू शस्त्र हाथ में लेकर खड़ी है, तुझे शस्त्र की जरूरत ही नहीं है। नारी नाम
नार्यां लोचने बाणा भुक्रावेव सरासनम भाव भावस्तु शस्त्राणि तुम लक्षम चक्षणा। देखो स्त्रियों की आंख ही सत्य है। नार्यां लोचनम बाणा, बाण उनका नेत्र ही बाण है और भौं ही उनका धनुष है। और महाराज हाव भाव जो है वही उनके शस्त्र हैं और पुरुष उनका लक्ष्य है। और महारानी आप समझ लीजिए, अंगराग शरीर में शीतल चंदन लगाना ये उनका कवच है और मनोकामना उनका रथ है। और समझ लीजिए उनका जो धीरे धीरे बोलना है यही उनका भेरुनाद है और भेरीनाद है। तो अब इतना सब कुछ रहते हुए भी तुमको शस्त्र धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। लज्जैव भूषणम कांते, लज्जा ही तुम्हारा आभूषण है। धृष्टता तुम्हें कभी धारण नहीं करना चाहिए। तुम लज्जा छोड़ करके ये धृष्टता को क्यों धारण कर रही हो? गुरु बन जाओ, खराब तुम्हारा रूप बना लो, तुम काली बन जाओ, कंकाली बन जाओ, अंग भंग हो जाओ। तो जब अंग भंग कंकाली तुम बन जाओगी तो हम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो पराम्बा भगवती ने कहा किम विसीदसी मन्नान मन काम बाण विमोहिता, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम हमारे सामने युद्ध करो। यदि तुम्हारी मुझसे लड़ने की इच्छा नहीं है, तुम नहीं लड़ना चाहते हो तो तुम काली से युद्ध करो, तुम कंकाली से युद्ध करो, तुम चंडी से युद्ध करो। बड़ी सुंदर वाणी में पराम्बा भगवती ने ऐसा आदेश दिया। आप समझ लीजिए पराम्बा भगवती के साथ उसका घनघोर युद्ध होने लगा। युद्ध में शस्त्रों के द्वारा पराम्बा भगवती ने शुंभ का अंत कर दिया। बोलिए पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी महारानी की। तो इस प्रकार से शुंभ को भी मारा, विशुंभ को भी मारा, चंद्र को भी मारा, मुंड को भी मारा, धूम्रलोचन को भी मारा। सारे के सारे राक्षसों को मार दिया। सारे के सारे देवता प्रसन्न हो गए, पराम्बा भगवती की चरणों में आ गए, प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करके कहने लगे कि जब जब हमारे ऊपर कष्ट आता है आप ही माँ रक्षा करती हैं। जैसे छोटे से बालक की यदि कोई बालक अपराध कर देता है तो कोई मारने के लिए उसको आता है तो बालक को माँ अपनी गोद में छुपा देती है, वैसे ही सदा गोप के रूप में आप हमारी रक्षा करती हैं। इस प्रकार के सारे देवता प्रार्थना करने लगे। इतना ही कहकर वाक्य में पुष्पांजलि महामाया के चरणों में हम लोग निवेदित करते हैं। कल पुनः हम लोग 1 बजे से यहाँ बैठ जाएंगे। परसों नवमी है तो दोनों दिन कथा होगी। अष्टमी को भी कथा होगी, 1 से 3 होगी और नवमी को भी कथा होगी। आप समझ लीजिए, कहते हैं जो अष्टमी की कथा सुन लेता है तो वो बड़ा पुण्य का भागी माना जाता है। तो इतना ही कहकर वाक्य में पुष्पांजलि माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। 2 मिनट माए 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 सबके काम आवेंगे। अब बच गुरदे 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 अब ही राजराजेश्वरी मैया की जय, पराम्बा भगवती महामाया महारानी की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की जय, गो हत्या जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जयराम बंद करी। सूर्य
तेजो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इतगो हविः प्रजननं वैरस्वतसवीरगो सर्वगणगो सुतये आत्मधनी प्रजाधनी पशुधनी लोकसन्नभयधनी अग्निः प्रजां बहुलां मे गरोद्वन्नं भयोरेतो अस्मासु धत्त जे अम्बे गौरी मैया रे श्यामा गौरी तुमको किसे दिन खावत मैया जी को किसे दिन खावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी Kenneth
हृदयारविन्दे भवं भवानी जयकं नमामि मन्दारमालां गुणगायकायै कपालमालां गिरिशेखराय दिव्यंबराय जतिगंबराय नमः शिवाय जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हृदयाभिवन्दनं भगवते राजराजेश्वर्यै नमः आरातिक्यं समर्पयामि आरातिक्यं गृह्णामि हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जदनेन जन्ममे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याधन्यादेहनाकं महिमानः तदन्तयज्ञपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम विश्वदक्षोरतं विश्वदो मोघो विश्वदो बाहुरतं विश्वदुर्वाद संबाहुभ्यां धमधिधं वदत्रैद्या वा भूमि जनयन् देव एकः पञ्चासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटा कोटिप्रकरसणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावम् दीनं विलोकयदयाद्रविलोचनेन चरणनीलयुगमं पङ्कजै पूजयित्वा कनककमलमालां कण्ठदेशे प्रयित्वा शिरसि विनिहितोऽयं रत्नपुष्पाञ्जलिस्ते तनोतु भगवती राजराजेश्वरी नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि बोलिए भगवती राजराजेश्वरी मैया की भगवती महामाया महारानी की भगवती ललिता प्रेमांबा महारानी की चंद्रमौलेश्वर भगवान की सर्वसिद्धि हनुमान जी महाराज की धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों को अभी महाराज जी ने सूचित किया है कि 26 एवं 27 तारीख की जो कथा है वह दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा। 1 से 3 के बीच में कथा होगी। अतः अधिक से अधिक तादाद में आकर, अधिक से अधिक संख्या में आकर आप यह जो अष्टमी और नवमी की कथा है। भाई हेलो हेलो कृपया मंच पर कोई भी न चले। आपकी फोटो ले रहा है। तो 26 एवं 27 तारीख को
आप कथा श्रवण करें। हर कोई अपने आजू बाजू पड़ोसियों को, जितने भी अपने जान पहचान में, यह देवी भागवत जो अनुपम दिव्य कथा है, जो कभी कभी ही ऐसा रसपान आपको करने को मिलेगा। यह दिव्य कथा श्री महामाया देवी मंदिर में 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक लगातार चल रहे हैं। आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, कृपया प्रसाद लेकर के ही जाएं। यह जो कथा है वह श्री डॉक्टर भुवानंद महाराज मनोज शुक्ला। यह गुप्त नवरात्रि का पावन पुनीत पर्व चल रहा है। कल अष्टमी तिथि है। जिन लोगों ने लगातार 7 दिन तक कथा नहीं सुनी है, तो अष्टमी तिथि को यदि कथा सुन लेंगे तो संपूर्ण देवी भागवत श्रवण करने का प्रयत्न। वैसे आप लोगों के पास अभी 2 दिन से 2 दिन सुनने की बहुत अच्छी बात है। अगर जब नहीं सुनते तो अष्टमी को अवश्य सुनिए। 5 से 5 से नहीं आएगा। बताइए 2 दिन बचे हैं शेष, उसके बारे में। 19 जून से गुप्त नवरात्रि में श्री महामाया माता मंदिर सार्वजनिक न्यास पुरानी बस्ती रायपुर के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद देवी भागवत का अब केवल 2 दिन बाकी है, 26 और 27 तारीख को। मौसम को देखते हुए प्रवचन का समय जो 3 से 6 था उसको बदल करके दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। मैं छत्तीसगढ़ और रायपुर के धर्मप्रिय जनता से अपील करूंगा कि कल और परसों 26 और 27 तारीख को दोपहर 1 से 3 के बीच में उपस्थित होकर के प्रवचन का पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज महाराज जी ने यह संदेश दिया प्रवचन के माध्यम से कि नारी से महिला से युद्ध नहीं करना चाहिए। जो दैत्य लोग महिला से युद्ध किए उन सबका सर्वनाश हो गया। परिवार में भी पत्नी से, बहन से, बेटी से विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध, महिषासुर का वध, चंड मुंड का वध आदि कथाओं के माध्यम से श्रोता प्रेमियों को पारिवारिक जीवन में सभ्यता से, शांति से, प्रेम से निवास कर भगवती की आराधना करना चाहिए। और माँ परम्परा भगवती महामाया माता हर किसी के कष्ट का निवारण करती है। उसको ध्यान से रखने पर, ध्यान देने पर, प्रार्थना करने पर वो हर कष्ट में आपके सामने उपस्थित होती है। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी जय दुर्गे जगत माता प्रणमामि मुहुर्मुहुः। विजय कुमार झा, न्यासी, महामाया मंदिर सार्वजनिक न्यास। महामाया